गाइस, आई एम शुभम देवांगन। वेलकम टू द शुभम क्लासेस। आज हम क्लास 11 का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद आपको क्लास 11 के सारे टॉपिक का डिस्कशन यहाँ पर कराया जाएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं सेट से। सेट होता क्या है? सेट आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा, जैसे कि घर में सुना होगा सोफा सेट, डाइनिंग सेट, किचन सेट, ठीक है। या फिर आप स्टूडेंट है तो पेन का सेट, या फिर जो लड़कियां है वो तो सुनी होगी ज्वेलरी सेट, ठीक है। बेसिकली ज्वेलरी सेट में क्या होता है, हाथ के, कान के, नाक के, गले के जितने भी ज्वेलरीज होते हैं उनका एक कलेक्शन होता है, उसे आप क्या बोलते हैं? ज्वेलरी सेट बोलते हैं। मतलब कि ज्वेलरी सेट का मतलब वहां पर क्या है? बेसिकली एक कलेक्शन चाहिए। तो यहाँ पर भी सेट का मतलब एक कलेक्शन चाहिए, लेकिन किस टाइप के कलेक्शन से है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे सेट की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होता है, लेकिन हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सेट क्या होता है। सेट एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, ठीक है। सेट क्या होता है? एक कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। जहां पर तीन वर्ड यूज हो रहे हैं, पहला है कलेक्शन, दूसरा है वेल डिफाइंड और तीसरा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। कलेक्शन तो आप जानते ही हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर नया चीज क्या है? यहाँ पर वेल डिफाइंड। इसके नाम से स्पष्ट है, वेल डिफाइंड मतलब कि जो अच्छे से डिफाइन हो, ठीक है। इसे हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? जैसे कि किसी क्लास में सेम नाम के दो स्टूडेंट हैं, लेकिन उनके सरनेम अलग अलग है। मान लेते हैं कि उस स्टूडेंट का नाम है मोनू, ठीक है। एक का सरनेम है शर्मा, दूसरे का सरनेम है वर्मा। यदि टीचर को मोनू शर्मा को बुलाना है और वो बोलता है कि मोनू आ जाओ, कुछ क्लियर हो पाएगा क्या? वो दोनों स्टूडेंट तो बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर मुझे बुला रहे हैं फिर उसे बुला रहे हैं, ठीक है। यदि वहीं पर टीचर बोलता है कि मोनू शर्मा तुम आ जाओ, तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि जो टीचर है मोनू शर्मा को बुलाना चाह रहा है, ठीक है। कुछ क्लियर डिफाइन हो जाएगा कि पर्टिकुलर सर उसी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, डिफाइन हो रहा है। यही क्या है? वेल डिफाइन है। पहले कुछ भी डिफाइन नहीं हो पा रहा था कि सर किसे बुलाना चाह रहे हैं, लेकिन अब सरनेम यूज कर लिए, मतलब कि अब सर उसी स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, यहां से क्लियर हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम वेल डिफाइन, ठीक है। यदि मैं बात करता हूं कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर की बात करता हूं, ठीक है। यदि मैं बोलता हूं कि एक कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर, पहले 5 ऑड नंबर का कलेक्शन, तो आपके माइंड में क्या आएगा? 1, 3, 5, 7, 9, यही सब आएगा, ठीक है। मैंने जो सोचा फर्स्ट 5 ऑड नंबर, ठीक है, और मैंने बोला, जैसे ही मैंने बोला आपके माइंड में भी एक थॉट आया कि फर्स्ट 5 ऑड नंबर तो यही होंगे, 1, 3, 5, 7, 9 यही होंगे। तो यही क्या हो गया? वेल डिफाइन हो गया। मैंने जो सोचा और जो मैंने बोला, सेम थॉट, आप सुनने के बाद सेम थॉट आपके भी माइंड में आ गया, वही क्या है? वेल डिफाइन है। यदि मैं बात करता हूं कि फर्स्ट 5 इवन नंबर की बात करता हूं, तो फर्स्ट 5 इवन नंबर क्या होते हैं? 0, 2, 4, 6, 8। जैसे ही मैंने बोला कि फर्स्ट 5 इवन नंबर का कलेक्शन, आपके माइंड में तुरंत आया होगा कि फर्स्ट 5 इवन नंबर मतलब कि 0, 4, 2 ये सब की बात कर रहे हैं सर। तो वही क्या है? वेल डिफाइन। जैसे ही मैंने अपने माइंड में कुछ थॉट लाया और मैंने बोला, आपने सुना और सेम थॉट आपके भी माइंड में आ गया, वही क्या चीज है? वेल डिफाइन है। यदि मैं बात करता हूं कि कलेक्शन ऑफ बुक्स की, मेरे पास बुक्स का कलेक्शन है, तो क्या मैं उसे सेट कहूंगा? आप उसे सेट नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर डिफाइन ही नहीं है कि मैं किस बुक की बात कर रहा हूं, कौन से क्लास की बुक कर रहा हूं, कौन से टॉपिक की बुक की बात कर रहा हूं। कुछ डिफाइन है क्या? नहीं। लेकिन यदि आप किसी पर्टिकुलर राइटर की बुक की बात करते हैं तो वहां पर वेल डिफाइन हो जाएगा। वो किसी पर्टिकुलर पब्लिशर की बुक की बात करते हैं, मतलब कि कोई पब्लिशर होगा, उसके सारे जो पब्लिश किए गए बुक उनका कलेक्शन आपके पास है, तो वो क्या हो जाएगा? वेल डिफाइन हो जाएगा। क्योंकि आप डिफाइन कर रहे हो ना, आप किस पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हो, तो वो वेल डिफाइन हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर्स ले लिया 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या है? फर्स्ट 5 ऑड नंबर का कलेक्शन है। जैसे ही मैंने ये बोला आपके माइंड में तुरंत ये आ गया, ठीक है। वैसे ही मैंने फर्स्ट 5 इवन नंबर का कलेक्शन ले लिया, जैसे ही मैंने बोला आपके माइंड में ये आ गया। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमने सेट को तो जान लिया कि सेट होता क्या है। अब देखते हैं कि हम सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। यदि मैंने यहाँ पर एक सेट ले लिया, सेट ऑफ वोवेल, ठीक है। अब वोवेल क्या होते हैं? A, E, I, O, U। जैसे ही मैंने सेट ऑफ वोवेल बोला, आपके माइंड में तुरंत आया होगा कि वोवेल क्या होते हैं? A, E, I, O, U, इसे तो वोवेल बोलते हैं। यदि मुझे इस सेट को डिनोट करना है, रिप्रेजेंट करना है, तो मैं हमेशा इसे कैपिटल लेटर से
रिप्रेजेंट करूंगा। मैं मान लेता हूं कि यहाँ पर जो सेट है उसे मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ए हमेशा क्या लूंगा, कैपिटल लेटर लूंगा। हमेशा बड़े अक्षर से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो सेट के जो भी एलिमेंट होंगे उसे हम हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सेट ए के एलिमेंट क्या क्या है, ठीक है, वॉवेल क्या क्या होते हैं, सेट ऑफ वॉवेल बोल रहा मतलब वॉवेल ही आएंगे। इसमें क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, यही वॉवेल होते हैं। इसके अलावा और भी कोई वॉवेल होते हैं क्या, नहीं होते। तो हमेशा सेट को रिप्रेजेंट करना तो कैपिटल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हमेशा एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अब ये क्यों लिखते हैं, इसे लिखने का जो तरीका है वो दो प्रकार से होता है। जो पहला प्रकार होता है वो रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म होता है, ठीक है। और जो दूसरा फॉर्म होता है वो होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो आइए देखते हैं कि रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म यहाँ पे नाम से स्पष्ट है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको आपको एक एक करके लिखना है, कॉमा करके, ठीक है। इसे देखते हैं। जैसे कि मेरे पास एक वर्ड है स्कूल, ठीक है। मुझे बताना है कि जो स्कूल वर्ड है इसमें कितने अल्फाबेट, कौन कौन से अल्फाबेट यूज हुए हैं, इसका मुझे एक सेट चाहिए। इस स्कूल वर्ड को बनाने में जितने भी अल्फाबेट यूज हुए हैं उनका मुझे कलेक्शन चाहिए, मतलब कि एक सेट बनाना है। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, यदि मुझे टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, सबसे पहले से एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा और जो जो यहाँ पर अल्फाबेट यूज हो रहे हैं उसको लिखूंगा। जैसे कि यहाँ पर अल्फाबेट कौन कौन से यूज हुए हैं, एस यूज हुआ है तो एस लिख दिया, फिर कौन सा यूज हुआ है, सी यूज है तो सी लिख देंगे, फिर एच यूज हुआ है तो एच लिख देंगे, उसके बाद ओ यूज हुआ है तो ओ लिख देंगे, ठीक है। और जब भी हम रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में किसी भी सेट को लिखते हैं तो जो एक एलिमेंट हमेशा एक ही बार लिखा जाता है, एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो ओ है दो बार आया हुआ है, लेकिन हमने ऑलरेडी पहले यहाँ पर एक बार लिख चुका है सेट को, सेट के एलिमेंट को एक बार लिख चुका है, तो दोबारा यहाँ पर उस सेट के एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। अब कौन सा एलिमेंट आ गया, एल, तो एल कैसे लिख देंगे। तो हमने जो वर्ड है स्कूल उसको हम जो टेबुलर फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं, पहले तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और अंदर में जो भी एलिमेंट आते हैं उसे लिखते हैं, लेकिन जो एलिमेंट को कभी भी रिपीट नहीं करते हैं। वैसे यहाँ पर एक वर्ड है एप्लीकेशन। यदि एप्लीकेशन को मुझे टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इसे एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से अल्फाबेट यूज हो रहे हैं वो देखना है। ए यूज हो रहा है तो ए लिखेंगे, फिर पी यूज हो रहा है तो पी लिखेंगे। अब दोबारा यहाँ पर पी आ गया, जैसे कि मैंने बताया कि टेबुलर फॉर्म में जो भी एलिमेंट होते हैं उसे एक ही बार लिखा जाता है, तो पी एक बार लिख चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर क्या यूज हो रहा है, एल, तो एल लिख देंगे। फिर यूज हो रहा है आई, तो आई लिख देंगे। फिर सी यूज हो रहा है तो सी लिखेंगे। फिर वापस क्या आ गया, ए, मैंने ऑलरेडी ए यहाँ पर लिख चुका है तो दोबारा लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा। उसके बाद आता है टी, टी लिख देंगे। फिर आ गया आई, अब आई मैंने यहाँ पर पहले से ही लिख चुका है तो दोबारा आई को नहीं लिखूंगा। फिर आ जाएगा ओ, फिर आ जाएगा एन। तो जो एप्लीकेशन वर्ड है जिन भी अल्फाबेट से मिलकर बना हुआ है उनका यहाँ पर मैंने एक सेट लिख दिया। और किस फॉर्म में लिखा, टेबुलर फॉर्म में लिखा। अब बात करते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म होता क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सेट ले लिया है ए, और एक इसको शो कर रहा है कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, मतलब कि पहले जो 10 नेचुरल नंबर होंगे उनका जो कलेक्शन होगा उसको मैं सेट ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। यदि मुझे इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, जैसे कि मेरे पास सेट है ए। ये सेट कैसा सेट है, इसमें एलिमेंट है एक्स, ठीक है। इस सेट में कोई एलिमेंट है एक्स, वो कैसा एलिमेंट है, तो सच दैट कैसा है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब कि जो x है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कि नेचुरल नंबर आएंगे इसमें। लेकिन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे, 10 तक के, पहले 10 नेचुरल नंबर। इसे मैं कैसे लिखूंगा कि जो x है वो लेस देन होगा 11 से, 11 से छोटा, मतलब कि पहले 10 नेचुरल नंबर आ जाएंगे। तो मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकता हूं। यदि सेम इसी सेट को मुझे टेबुलर फॉर्म या फिर रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा इसे, सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा
उसके बाद जो भी इसमें एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबको लिख दूंगा। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर में क्या आएंगे, 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर, वो क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार से हम किसी भी सेट को लिख सकते हैं, सारे एलिमेंट को लिख सकते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट को यहाँ पर कॉमा करके लिखेंगे, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि पहले 20 नेचुरल नंबर का कलेक्शन, तो यहाँ पर इस फॉर्म में कैसे लिखोगे, पूरे 20 तक के नंबर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, लिखने में आपको तकलीफ होगा, बहुत लंबा हो जाएगा। उसे हम शॉर्ट फॉर्म में किस सेट बिल्डर फॉर्म से लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करना आसान हो जाता है, हम बड़े बड़े सेट को छोटे फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।